एक व्यक्ति पोस्ट वायरल वीकनेस के शिकार बनते हैं। माने जो वायरल फीवर होने के बाद जो शरीर में कमजोरी आती है, ऐसी कमजोरी का सामना हर 2 में से 1 व्यक्ति को करना पड़ता है। ये बात बताते हैं लैंसेट अपनी 2022 की स्टडी में। और जिसकी वजह से शरीर को थकान की समस्या, टायर्डनेस की समस्या, प्रोडक्टिविटी में कमजोरी माने कमी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब इन सभी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी एस्क्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ने वायरल डॉग का निर्माण किया। और इस प्रोडक्ट के अंदर जो हर्ब्स हैं वो क्या क्या लाभ देने में मदद करती हैं वो बताना आप सभी को चाहता हूं। इसके अंदर गिलोय का इस्तेमाल किया गया है, वायरल डॉग के अंदर तुलसी का इस्तेमाल किया गया है, इसके अंदर मुलेठी का इस्तेमाल किया गया है। और ये गिलोय, तुलसी और मुलेठी जैसी हर्ब्स हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करती हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक कारण बताया था, बुखार होने का कारण है शरीर में गंदगी का यानी टॉक्सिन्स का जमा हो जाना। तो आप सभी को बताना चाहता हूं इन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने में इसके अंदर कालमेघ और नीम मदद करते हैं। तो कालमेघ और नीम जैसी हर्ब्स का भी वायरल डॉग के अंदर इस्तेमाल किया गया है, जो हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को निकालने में भी मदद करता है और हमारे पित्त दोष को बैलेंस करने में भी अहम भूमिका निभाता है। कालमेघ और नीम जैसी जड़ी बूटियां जो हमारे वायरल डॉग में मौजूद हैं। साथ ही साथ वायरल डॉग हमारे ओजस की रिकवरी में भी मदद करता है। फीवर के बाद जो हमारा ओजस डिप्लीट होता है, ओजस में कमी आती है, उस कमी को दूर करने में भी वायरल डॉग प्रवाही क्वाथ अहम भूमिका निभाने का काम करता है। तो बुखार के लिए, मुख्य रूप से वायरस संबंधित बुखार के लिए वायरल डॉग एक लाजवाब, एक शानदार प्रोडक्ट है। अब जितने भी फायदे वायरल डॉग के हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी फायदे साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ आते हैं। साइंस भी इन सभी फायदों को मानता है। जैसे जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2017 की स्टडी में बताते हैं कि गिलोय एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर का काम करता है। इसके अलावा जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन बताते हैं कि तुलसी एक ऐसी हर्ब है जिसके अंदर एंटी वायरल गुण है। साथ ही साथ तुलसी हमारे लंग्स का एक बेहतर टॉनिक भी है। ये लंग्स की सेहत को सुधारने में भी अहम भूमिका निभाने में मदद करता है। इसके अलावा कालमेघ हमारे वायरस के लोड को कम करने में मदद करता है। जो हमारे शरीर पर वायरस का लोड है, उस लोड को कम करने में मदद करता है कालमेघ। ये बात फाइटोमेडिसिन अपनी 2019 की स्टडी में बताते हैं। साथ ही साथ मुलेठी के गुणधर्मों के बारे में बताया गया कि मुलेठी हमारे थ्रोट रीजन को और हमारे लंग्स की को सूद करने में मदद करता है। ये बात जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2019 की स्टडी में बताते हैं। इसके अलावा नीम जैसी हर्ब जो हमारे वायरल डॉग में इस्तेमाल की गई है, इसके अंदर भी एंटी वायरल प्रॉपर्टीज हैं और ये शरीर को शुद्ध करने में भी मदद करता है। शरीर की गंदगी को भी शरीर से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाने का काम करता है। ये बात इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंस 2019 की स्टडी में इस बात की पुष्टि करते हैं। तो अब ये प्रोडक्ट जिसके अंदर अलग अलग हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है, जो बुखार से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है, ये बाकी के प्रोडक्ट से बेहतर क्यों है? तो आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये हमारे बुखार से होने वाली कमजोरी में भी लाभ देने में मदद करता है और बुखार को बेहतर बनाने में भी अहम भूमिका निभाता है। साथ ही साथ बुखार के दौरान जो हमारा ओजस में कमी आई है, उस कमी को भी दोबारा से रिस्टोर करने में मदद करता है। इसलिए बाकी के प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट है हमारा वायरल डॉग प्रवाही क्वाथ। अब बात करें कितनी मात्रा में वायरल डॉग प्रवाही क्वाथ का हम सेवन कर सकते हैं, तो आप सभी को बताना चाहता हूं 20 ml की मात्रा में वायरल डॉग का इस्तेमाल किया जा सकता है। खाना खाने के बाद आप इसका इस्तेमाल करें तो ज्यादा लाभ ले सकते हैं। गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करें तो बहुत ही ज्यादा अच्छा। अब जब आप वायरल डॉग प्रवाही क्वाथ का इस्तेमाल करते हैं बुखार के दौरान, तो आप सभी को बताना चाहता हूं कि बुखार नॉर्मल होने के कम से कम 2 हफ्ते बाद
बाद तक जरूर इस्तेमाल करें। ऐसा ना करें कि आपने वायरल डॉग का सेवन करा, बुखार ठीक हो गया, बुखार ठीक होते ही आपने वायरल डॉग लेना बंद कर दिया। निवेदन ये है कि आप ठीक होने के बाद भी, बुखार ठीक होने के बाद भी 2 हफ्तों तक एक्स्ट्रा इसका सेवन जरूर करें। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि बुखार के रिलैप्स के चांसेस बड़े रहते हैं जब जब शरीर में वायरस की मौजूदगी रहती है। तो उन रिलैप्स के चांसेस को कम करने के लिए हम बताते हैं कि वायरल डॉग प्रवाही वात ठीक होने के कम से कम 2 हफ्ते बाद तक भी आप इसका लगातार सेवन करते रहें। साथ ही साथ रहन सहन की आदतों में जो आपको बदलाव करना चाहिए वो ये कि शरीर को पानी की मात्रा पर्याप्त आपको देनी चाहिए ऐसी परिस्थिति में, और प्रॉपर रेस्ट भी लेना चाहिए। अब बुखार की समस्या को मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने एक और प्रोडक्ट का निर्माण किया, जिस प्रोडक्ट का नाम है फीवोडॉक प्रवाही क्वाथ। आप सभी को बताना चाहता हूं, फीवोडॉक प्रवाही क्वाथ कौन सी परिस्थिति में इस्तेमाल हम कर सकते हैं? अब आप कहेंगे क्योंकि वायरल डॉग भी हम बुखार में इस्तेमाल करते थे, फीवर डॉग भी आप कह रहे हैं बुखार में इस्तेमाल करिए, तो आपको एक बेसिक डिफरेंस समझाना चाहता हूं, एक बेसिक फर्क समझाना चाहता हूं। वायरस की वजह से होने वाले बुखार में आप वायरल डॉग प्रवाही क्वाथ का इस्तेमाल करें, और बैक्टीरिया से होने वाले बुखार की परिस्थिति में आप फीवोडॉक का इस्तेमाल करें। अब कैसे पता करें कि कौन सा बुखार वायरस का है, कौन सा बुखार बैक्टीरिया की वजह से आया है? तो आपको बताना चाहता हूं, टाइफॉइड की वजह से आने वाला बुखार बैक्टीरिया के कारण आता है। आपको बताना चाहता हूं, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होने वाला बुखार बैक्टीरिया की वजह से आता है। तो माने वो बुखार जो बैक्टीरिया की वजह से आ रहे हैं, उसमें हमको फीवरडॉग प्रवाही क्वाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम बात करें तो आयुर्वेद कहता है कि बुखार को हम ज्वर के नाम से भी जानते हैं। तो बुखार का दूसरा नाम आयुर्वेद में जो बताया गया वो बताया गया ज्वर। साथ ही साथ मैंने पहले भी पिछले प्रोडक्ट की के प्रेजेंटेशन के दौरान बताया था कि जब जब शरीर में टॉक्सिन्स ज्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाएंगे या फिर पित्त का इंबैलेंस हो जाएगा, हमको बुखार की परिस्थिति आएगी ही आएगी। अब आप सभी को बताना चाहता हूं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2022 की स्टडी में ये बताते हैं कि 40% ओपीडी विजिट्स कहीं ना कहीं बुखार की वजह से हो रही हैं। तो साल में 40% व्यक्ति बुखार की वजह से किसी ना किसी हॉस्पिटल, कहीं ना कहीं क्लिनिक में जरूर जाते हैं, जिसका कारण है बुखार, और संख्या है 40% पॉपुलेशन। आप सभी को बताना चाहता हूं, चाहे डेंगू फीवर हो, चाहे फ्लू हो, चाहे वायरल फीवर हो, इनके रिलैप्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए मैंने आपको पिछले प्रोडक्ट के दौरान भी बताया कि बुखार ठीक होने के कम से कम 2 हफ्ते के बाद भी प्रोडक्ट का सेवन करना चाहिए। ये बिल्कुल सटीक तरीका है प्रोडक्ट के सेवन का। इसके अलावा जो हम बुखार को सबसाइड करने के लिए केमिकल सप्रेसेंट्स लेते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स लेते हैं, केमिकल मेडिसिन लेते हैं, उनका प्रभाव भी इम्यूनिटी पर पड़ता है। वो केमिकल्स भी जो बुखार को शांत करने के लिए हम लेते हैं, वो भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर बनाने के लिए काम करते हैं। तो इसीलिए एक आयुर्वेदिक ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है बुखार संबंधी समस्याओं के लिए। अब फीवरडॉक में इस्तेमाल की जाने वाली हर्ब्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर गिलोय का इस्तेमाल किया गया है, और आयुर्वेद में गिलोय को फीवर रिमूवर भी कहा गया। माने गिलोय का जो गुणधर्म आयुर्वेद में बताया गया वो ये कि गिलोय हमारे फीवर को यानी बुखार को हटाने में शरीर से मदद करता है। साथ ही साथ फीवरडॉक में तो जबरदस्त हर्ब का इस्तेमाल किया गया है। पहली है परपटा, दूसरी है मुस्टा। तो परपटा और मुस्ता जो है ये हमारे पित्त को बैलेंस करने में भी मदद करती है, पित्त को शांत करने में भी मदद करती है, और जो शरीर की जलन है, जो बर्निंग सेंसेशन है बुखार के दौरान, उस बर्निंग सेंसेशन को भी कम करने में मदद करती है। फीवरडॉक में इन हर्ब्स के साथ साथ तुलसी और मुलैठी जैसी हर्ब्स का भी इस्तेमाल किया गया है। ये सभी हर्ब्स हमारे थ्रोट को प्रोटेक्ट करने में, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने में भी अहम भूमिका निभाने का काम करते हैं। अब ये सभी हर्ब्स गुणकारी हैं, इनके लाभ मिलते हैं,
ये सभी लाभों को साइंस वैलिडेशन भी मिला हुआ है, जैसे कि जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2017 की स्टडी में बताते हैं कि गिलोय एंटीपायरेटिक गुण रखता है। इसके अलावा मुस्ता शरीर में एंटी फीवर प्रॉपर्टीज रखता है, ये फाइटोमेडिसिन 2018 की स्टडी में डिस्क्लोज करते हैं। इसके अलावा जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2016 की स्टडी में बताते हैं कि परपटा हमको फीवर से राहत देने में मदद करता है। इसके अलावा जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 की स्टडी में ये बताते हैं कि तुलसी हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को सपोर्ट करने में मदद करता है। माने जितनी भी हम हर्ब्स हमने हमारे फीवर डॉग में इस्तेमाल की हैं, ये सभी हर्ब्स के लाभ मिलते हैं, क्योंकि इन पर अलग अलग समय पर अलग अलग रिसर्चेस हुई हैं, और वो रिसर्चेस ये बताती हैं कि सही मायनों में ये हर्ब्स गुणकारी हैं, लाभकारी हैं, और इन्हीं गुणकारी हर्ब्स का इस्तेमाल हमने हमारे प्रोडक्ट्स में किया है। और हमारा हर प्रोडक्ट पूरी तरह से रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, क्योंकि उनके अंदर इस्तेमाल की जाने वाली जड़ी बूटियां भी रिसर्च बेस्ड हैं। बात करें फीवरडॉग बाकी के प्रोडक्ट से एक बेहतर प्रोडक्ट कैसे है, तो ये हमारे फीवर के साथ साथ हमारे शरीर की जलन पर भी काम करता है, कफ में भी लाभ देने में मदद करता है, और लॉन्ग टर्म इस्तेमाल के लिए बिल्कुल सेफ प्रोडक्ट है। शरीर में होने वाली कमजोरी जो बुखार के बाद आती है, उस कमजोरी से भी राहत देने में ये मदद करता है। प्रोडक्ट का नाम है फीवरडॉग प्रवाही वात। इस्तेमाल की अगर हम बात करें तो 15 से 20 ml की मात्रा में फीवरडॉग का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। गुनगुने पानी के साथ करें तो बहुत ज्यादा अच्छा। और रहन सहन की आदतों में जो बदलाव आपको करना चाहिए वो ये कि रहन सहन की आदतों में हमको पानी पर्याप्त मात्रा में पीना है। बुखार संबंधी समस्या में मुख्य रूप से इस बात का ध्यान रखना है, और शरीर को प्रॉपर रेस्ट भी देना है। बात करें आज की ट्रेनिंग के एक और प्रोडक्ट की, तो ये प्रोडक्ट का नाम है मेटाडॉक सिरप। आप सभी को बताना चाहता हूं, मेटाबॉलिज्म की समस्या को मद्देनजर रखते हुए इस प्रोडक्ट का निर्माण किया गया है। जब जब शरीर में मेटाबॉलिक रिलेटेड समस्या आएंगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रिलेटेड समस्या आएंगी, तो आप सभी को बताना चाहता हूं, हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होना कारण बन सकता है, रिस्क बन सकता है डायबिटीज की समस्या को होने का। अगर आपको मेटाबॉलिज्म संबंधित समस्या है तो संभावना है डायबिटीज हो सकती है, इसके रिस्क को ये बढ़ा देता है। अगर आपको मेटाबॉलिज्म संबंधित समस्या है, ये मोटापे की समस्या को भी जन्म देने का काम कर सकता है। डायबिटीज को भी जन्म देने का काम कर सकता है, मोटापे की समस्या को भी जन्म देने का काम कर सकता है। मेटाबॉलिज्म संबंधित समस्या हमारे फैटी लिवर का कारण भी बन सकती है। अब अगर हम देखें कि ये मेटाबॉलिज्म संबंधित समस्या शरीर में आती क्यों है, तो आयुर्वेद के अनुसार इसका प्रमुख कारण है, इसका सबसे बड़ा सबसे पहला कारण है हमारी डाइजेस्टिव फायर कमजोर हो जाना। यानी हमारे जठर अग्नि अगर कमजोर होगी तो मेटाबॉलिज्म संबंधित समस्या का सामना हमको करना पड़ सकता है। अब जब जब शरीर में जठर अग्नि कमजोर होगी, डाइजेस्टिव फायर कमजोर होगी, तो ये कारण बन सकता है हमारे शरीर में टॉक्सिन्स के इकट्ठा होने का, और टॉक्सिन्स अगर इकट्ठा होंगे शरीर में तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को पूरी तरह से बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि भारत में तकरीबन 77 मिलियन इंडियंस ऐसे हैं जो किसी ना किसी मेटाबॉलिज्म संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं। 77 मिलियन है ऐसे लोगों की संख्या। और कारण मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब जब जठर अग्नि कमजोर होगी, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को नुकसान पहुंचा सकती है। अब मेटाबॉलिज्म को नुकसान पहुंचाने वाले कुछ और कारण आपको समझाना चाहता हूं। सबसे पहला कारण है, अन्य कारणों में से, वो है जरूरत से ज्यादा तनाव लेना। तनाव भी हमारा जठर अग्नि पर प्रभाव डालता है, और जठर अग्नि पर प्रभाव आएगा तो टॉक्सिन से इकट्ठा होंगे, टॉक्सिन से इकट्ठा होंगे तो मेटाबॉलिज्म गिरेगा। दूसरा बड़ा कारण है मेटाबॉलिज्म के बिगड़ने का, वो है हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल। लंबे समय तक बैठे रहना,
ज्यादा शारीरिक अभ्यास ना करना भी हमारे मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ने का काम कर सकता है। तो हमको इन कारणों को सही करना है, माने जरूरत से ज्यादा तनाव नहीं लेना है और फिजिकल एक्टिविटीज में भी इंडल्ज रहना है ताकि हम मेटाबॉलिज्म को सुधार सकें। प्रोडक्ट में मेटाडॉक सिरप बेहद ज्यादा गुणकारी प्रोडक्ट है, क्योंकि जिन हर्ब्स का इस प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल किया गया है ये मदद करते हैं हमारे जठर अग्नि को बेहतर बनाने में। इसके अंदर माफ कीजिएगा, त्रिकटु का इस्तेमाल किया गया है। ये त्रिकटु मेटाबॉलिज्म को सुधारने में और पाचन तंत्र की क्रियाओं को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा इसके अंदर त्रिफला और पुनर्नवा जैसी हर्ब्स का भी इस्तेमाल किया गया है जो मदद करती हैं शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने में। साथ ही साथ मेटाडॉक सिरप के अंदर गुग्गुल और अश्वगंधा का भी इस्तेमाल किया गया है। ये गुग्गुल और अश्वगंधा भी हमारे मेटाबॉलिज्म को रिस्टोर करने में मदद करते हैं और शरीर से तनाव को कम करने में भी अहम भूमिका निभाने का काम करते हैं गुग्गुल और अश्वगंधा जैसी हर्ब्स। अब ये सभी हर्ब्स गुणकारी हैं, लाभदायक हैं। इनके लाभ सही मायनों में मिलते हैं, ये बात साइंस भी अब मानता है, क्योंकि जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2019 की स्टडी में बताते हैं कि त्रिकटु हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारने में मदद करता है। ये बात अब साइंस प्रूवन है। इसके अलावा फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2020 की स्टडी में बताते हैं कि त्रिफला शरीर को शुद्ध करने में मदद करता है और हमारे गट हेल्थ और लिवर की हेल्थ के लिए भी गुणकारी है। इसके अलावा जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2021 की स्टडी में ये बताते हैं कि पुनर्नवा हमारे लिवर के मेटाबॉलिज्म को सुधारने में अहम भूमिका निभाने में मदद करता है। साथ ही साथ गुग्गुल के लिए ये बताया गया कि गुग्गुल हमारे फैट मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करता है, फैट मेटाबॉलिज्म को सुधारने में योगदान देता है। ये बात फाइटोथेरेपी रिसर्च 2017 की स्टडी में प्रूव करते हैं। तो जैसा मैंने बताया, हर हर्ब जो हमने मेटाडॉक में इस्तेमाल की है उसके ऊपर साइंटिफिक स्टडी ऑलरेडी हो चुकी है जो इन हर्ब्स के गुणधर्मों को, इन हर्ब्स के फायदों को साबित करने का काम करता है। बात करें मेटाडॉक सिरप बाकी के प्रोडक्ट से एक अलग प्रोडक्ट कैसे है, तो बताना चाहता हूं ये होलसम हेल्थ पर काम करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को सुधारने में योगदान देता है। साथ ही साथ ये हमारे गट की सेहत के लिए, हमारे लिवर की सेहत के लिए और हमारे तनाव को कम करने में अहम भूमिका निभाने का काम करता है। साथ ही साथ ये एक ऐसा फॉर्मुलेशन है जो हमारी चर्बी पर, हमारे हार्मोन्स पर और हमारे शुगर के लेवल को नियंत्रित करने में भी योगदान देता है। तो मेटाडॉक सिरप इस प्रोडक्ट का नाम है। कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल हमको करना चाहिए, तो 20 ml की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार मेटाडॉक का सेवन हम कर सकते हैं। बेहतर परिणामों के लिए कम से कम 8 से 12 हफ्तों तक आप इसका इस्तेमाल करें तो बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा मेटाडॉक के साथ साथ आपको डाइट का भी पूरी तरह से ध्यान रखना है, माने एक सही डाइट लेनी है। बाहर का भोजन, तला हुआ भोजन, मिर्च मसाला का सेवन कम से कम करना है। ये भी मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस क्रिएट करने में मदद का काम कर सकते हैं। साथ ही साथ रहन सहन की आदत में शारीरिक अभ्यास भी आपको जरूर करना चाहिए अगर आप प्रोडक्ट से सही मायने में ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहते हैं। तो हमारा अगला जो प्रोडक्ट है ये हमारे